प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गिहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवम् नूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षयः गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुम् अर्हति। कहने लगे कि प्रियव्रत जो भागवत माने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो आत्माराम थे। आत्माराम का तात्पर्य होता है कि अपनी आत्मा में ही आनंदित होते रहना। तो गृहे अरमत यन्मूल कर्मबंध पराभवम, तो वे घर में कैसे लग गए, क्योंकि जो घर होता है ना तो ये कर्म बंधनों में बांधने वाला होता है। गृहस्थी में आके बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो कि व्यक्ति को बंधन करता है। तो कैसे वो ऐसे नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर्ष, कहने लगे कि ऐसे जो मुक्त संग होते हैं ऐसे महात्मा हे द्विज ऋषभ महाराज, ये बताइए कि गृहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति, और गृहस्थ में अभिनिवेश होना माने उसमें लग जाना, तो उनके लिए बिल्कुल भी ना भवितुम अर्हति, ऐसे लोग बिल्कुल भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये कैसे लग गए ये बताओ। तो कहे कि जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा लाला जाओ ब्याह करो, उन्होंने कहा कि भवाय नाथाय च कर्म कर्तु शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योग अव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। ये जो गृहस्थ होता है, ये जो मोह इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें मोह के कारण भवाय माने जन्म लेना, नासाय माने मृत्यु होना, इसी में मोह होना, और इसमें कर्म करना और शोक होना, और इसमें हमेशा डर लगा रहता है। माता जी, डर लगता रहता है कि नहीं घर में? जैसे कि आप यहाँ आ गई ताला लगा के, यहाँ तो खैर ये तो नीम का थाना है, दिल्ली जैसे में यही डर लगा रहता कि कोई ताला तोड़ के घुस के सफाई ना करके निकल ले, समझ गए? तो डर लगा रहता ना। लेकिन अगर जो बाबा जी हो और उसके पास 2 कपड़े हों, बाकी कुछ हो ना, भगवान का भजन कर रहा हो, तो ये बताओ फिर उसको डरने की आवश्यकता है कि हमारी चोरी होगी या नहीं? क्यों? उसके पास है ही नहीं तो चोरी होगी क्या? भाई चोरी के लिए कुछ होना चाहिए, वो तो है ही नहीं उसके पास, तो उसे डर नहीं लगेगा, होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थी में आकर के भय, शोक, दुख, मोह ये सब लगा रहता है। कभी सुख मिलता है, बहुत दिनों के बाद बड़े मिन्नतें मांग करके भगवान के सैकड़ों मंदिर में माथा टेक करके बड़े आशीर्वाद मांगने पर एक पोते का जन्म हुआ, ठीक है, घर में खुशी होगी कि नहीं? हाँ, बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि सुखाय, बड़ा सुख होगा। लेकिन सच बताना
पोता जब जन्म लेगा तो कितने दिन खुशी मनाओगे? 8 दिन 10 दिन बस। फिर इसके बाद सामान्य स्थिति हो जाती है, होती कि नहीं? खुश बहुत दिन नहीं रहते, चाहे ब्याह हो जाए तो भी खुश नहीं रहते, चाहे कितनी भी अच्छी वस्तु मिल जाए तो भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उसका एक दिन जैसे कोई नया घर बनाता है तो सड़क पे खड़े होकर के देखता है, हा क्या बात है, ये मैंने बनाया है, कहता कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, जिस समय गृह प्रवेश करवाता है तो बड़ा प्रसन्न होता, क्या वही वाली खुशी, उतनी ही खुशी जिस दिन गृह प्रवेश कराया था, क्या साल भर बाद रहती है? क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो सामान्य हो जाता है, जबकि घर वही है लेकिन अब सुख नहीं दे रहा है, क्योंकि सामान्य हो गया। तो फिर बाद में आवश्यक नहीं है कि पोते के होने के बाद महीना 2 महीने के बाद हमेशा खुशी बनी रहे, उसमें बीच बीच में कभी उसका सिर के बाल कटवाए तब प्रसन्नता हुई, और नामकरण किया तब। आजकल तो नाम तो खैर क्या नामकरण क्या होता है, अपने ही घर में डिसाइड हो जाता है कि ये नाम रखे कि ये नाम रखें, बस हो गया। और जबकि पहले नाम रखा जाता था ना तो पूरे का पूरा जीवन का बायोडेटा होता था, और उस समय ग्रहों की पूरी कैलकुलेशन होती थी, और उसके नाम से ही पता लग जाता था कि इसका कौन ग्रह कहाँ पर था, समझ गए? और उसका एक लेखा जोखा तैयार करते थे जिसका नाम होता था कुंडली। तो ये चीज़ें होती हैं, तो लगातार सुख नहीं देता है, एक ना एक दिन कम हो ही जाता है, चाहे भले ही तुम्हें तंग ना करे। स्कूटर जिस दिन खरीदते हैं तो खूब बढ़िया पूजा आरती करते हैं, माता जी निकलेंगी आरती सजा के, पूजा करते कि नहीं? क्या रोज करते हैं? फिर 1-2 दिन चलाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, हम भी चला के देखें, और 1 महीने बाद फिर वही स्कूटर सामान्य हो जाता है, होता है कि नहीं? तो यही होता है सबके साथ। तो यहाँ पर सुखाए, सुख भी होता है और दुखाए। ईमानदारी से बताना, गृहस्थी में आके सबसे ज़्यादा सुख मिलता है या दुख मिलता है? एक दिन पानी ना आवे, क्या हाहाकार मचता है, होता कि नहीं? हाँ, एक दिन पानी देने वाला लेट हो जाए, क्या हाहाकार मचने लग जाता है? 4 घंटा बिजली ना आवे, क्या हाहाकार मचता, होता कि नहीं? सुख कभी भी ज़्यादा देर नहीं रहता है, दुख ज़्यादा देर रहता है। तो ये दुखाय च देह योगम अव्यक्त दृष्टि में जनतांग रते, इसलिए ये हमेशा जो शरीर होता है, ये हमेशा ये शरीर जो होता है, ये सब का सब केवल इन्हीं कर्मों को करने के लिए प्राप्त होता है और इसी में फंसा रह जाता है, लेकिन भगवान के भजन की तरफ नहीं लगता है, समझ गए? भगवान के भजन की तरफ बहुत मुश्किल में मन जाता, क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव है कि वो भगवान के भजन की तरफ लगने ही नहीं देता है। हाँ, टीवी में बढ़िया सीरियल आ रहा हो तो टीवी का सीरियल नहीं छूटना चाहिए साहब। हाँ, कथा तो 1 घंटे बाद सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन टीवी का सीरियल छूट गया तो उनकी बरसों की तपस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर पता ही नहीं लगेगा कि कौन किसको भगा के ले गया था टीवी सीरियल में। हाँ, होता कि नहीं? अच्छी तरह अनुभव है माता जी को। तो ये चीज़ें होती हैं, तो टीवी सीरियल नहीं जाना चाहिए भगवान। जबकि एक बात और बता दें, जो भी व्यक्ति, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत अच्छी उन्नति हुई है तो ये जान लीजिए कि भगवान की दया से हुई है, ठीक है? और अच्छा कारोबार चल रहा है तो ये जान लीजिए तुम्हारा भगवान की दया से ही चल रहा है। लेकिन भगवान की दया कब है? तुम्हारे किए हुए कर्मों का। लेकिन अगर जो तुमने कर्म कर लिए ना, उसका तो भोग पा रहे हो, लेकिन अगर जो अब तुमने नहीं किए तो आगे क्या पाओगे, है कि नहीं?
मान लीजिए एक समय ऐसा था, खूब बढ़िया तुम्हारी आमदनी हो रही थी, इकट्ठे कर कर के बैंक में तुमने डालना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में काम बंद हो गया मान लीजिए, तो तुमने उससे निकाल खाना शुरू कर दिया। अब दोबारा यदि तुम नहीं कमाओगे तो आगे निकालने के लिए कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना। तो ये ध्यान रखना, जो तुम्हें प्राप्त हुआ ये तुम्हें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, लेकिन टिकाऊ बना रहे इसके लिए भगवान की कृपा के लिए तुम्हें हमेशा भगवान का आश्रय लेते रहना चाहिए, समझ गए? हाँ, तभी टिकेगा। नहीं तो मैंने जाने कितनों को देखा है, क्या अरे बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति थे, आज बेचारे इनके जमीनें बिक गई हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का आश्रय नहीं लिया। ध्यान रखो, जब भी व्यक्ति धर्म के आश्रय से रहित हो जाता है ना व्यक्ति, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। उन्नति समाप्त हो जाए, आमदनी समाप्त हो जाए, जिस गति से चल रहे थे गति बंद हो जाए, ठीक है, और जो भी तुम्हारा चल रहा है ना उसमें सब में ब्रेक लग जाता है, यदि भगवान की दया नहीं है तो। भगवान की दया बनाए रखने के लिए हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। समझदार जो होते हैं ना, मैंने सेठों को देखा है, किशोरपुरा में ही देखा, ज़्यादा दूर नहीं, खूब बढ़िया कमाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखा है जब भागवत कथा वगैरह हुई तो अपना दिल खोल के खर्च किया, अपना खूब दिल खोल के खर्च करते हैं और खूब बढ़िया, तो उनका फिर प्रभाव भी है उस हिसाब का। हाँ, अब वो इसलिए नहीं है कि उनकी आमदनी अच्छी है तब वो खर्च कर रहे हैं ना, वे खर्च करते हैं इसलिए आमदनी अच्छी है, ध्यान रखो। हाँ, ये होता है। तो धर्म से जुड़े रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। यहाँ कह रहे कि ये शरीर जो है सब कुछ प्राप्त करता रहता है, भय शोक, लेकिन भगवान में मन नहीं लगाता है। और मैं भगवान में ही मन लगाने के कारण मैं तो बिल्कुल भी ब्याज नहीं करूँगा। यहाँ पर भगवान ने कहा ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये भय सुख, जन्म मरण, नाश, उन्नति और पतन इसके लिए प्राप्त हुआ, ये तो सब मिलेंगे ही तुम्हें। लेकिन अगर जो तुम्हारे जीवन में संयम है ना, तो तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें खतरा नहीं होगा, ठीक है। संयम का मतलब बता दें, एक बात बताओ, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसे रसगुल्ला पसंद ना हो, बिल्कुल भी ना पसंद हो, और वो जा कर के रसगुल्ला की दुकान पर बैठ जाए और बैठ कर के वहाँ पर उससे कह दिया जाए कि तुम्हें इसकी सुरक्षा करना, देखभाल करते रहना, तो उसे रसगुल्ला पसंद नहीं है, दुकान में रसगुल्ला भरे रखे हैं, तो क्या वो खाएगा? क्यों? क्योंकि वो पसंद ही नहीं है, सच है कि नहीं? तो ध्यान रखो, अगर जो तुम्हें संयमी व्यक्ति हो तो तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कभी भी पतन नहीं हो सकता है। और यदि संयमी तुम नहीं हो तो तुम जंगल में भी चले जाओ, वहाँ भी पतन हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सहस्ते सह षट् सपत्न्यः। आलसी व्यक्ति को, प्रमत्तस्य माने आलसी व्यक्ति के लिए तो भय वनेषु अपि स्यात्, जंगल में भी यदि वो चला जाए तो भी उसे भय बना रहेगा। क्योंकि ईमानदारी से बताएं, जो सबसे बड़ा खतरा है ना वो क्षय, जो हमारे अंदर ही विकार हैं उन्हीं का खतरा है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं का खतरा है ना। और ये ऐसे खतरे होते हैं कि ये इंटरनल होते हैं, ये भगवान ने इनबिल्ड भेजा है सब, है कि नहीं? कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने आज लोभ निकाल करके यहाँ रख दिया, लोभ का काम खत्म, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो क्षय अवगुण तो हमारे साथ में ही लगे रहते हैं। यही कह रहे कि यतः स आस्ते
सह षट सपत्न्यः, 6 शत्रु तो हमारे साथ ही जुड़े हैं। जितेन्द्रियस्यात्म बुधेरतस्य, जितेन्द्रियस्यात्मरतबुधस्य गृहस्त्रमः किं नु करोत्यवद्यम। जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए, जो आत्मा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो है, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम क्या खतरा उत्पन्न करेगा। यदि समझदार व्यक्ति है, भजन भाव करने वाला, तो उसके लिए गृहस्थ क्या नुकसान करेगा। जैसे कि रसगुल्ला पसंद नहीं है जिसे, उसे तुम रसगुल्ला की दुकान पे छोड़ दो तो उसका क्या उसमें मन विचलित होगा, क्योंकि पसंद ही नहीं है उसे। तो यही कह रहे हैं कि अगर जो 6 इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में है, वश में हैं, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। समझ गए। हाँ, खतरा कब है? जैसे कि तुम्हें भूख लगी है और भूख के लिए तुमने बढ़िया सब्जी रोटी खा ली, काम हो गया। लेकिन अगर जो तुम उसी सब्जी के ही पीछे दिन भर घूमते रहो कि हाँ क्या बात है वो सब्जी मिल जाए, हाँ क्या बात वो सब्जी मिल जाए, तो वो खतरा है। लेकिन वही सब्जी अपने आप मिल गई, खा लिए, तो खतरा नहीं है, क्योंकि वो आवश्यकता थी। लेकिन अब जीभ मांगने लग जाए, उसके चक्कर में भटकने लग जाओगे तो खतरा है। 6 शत्रु तो हमारे अंदर ही रहते हैं, तो इनको यदि वश में नहीं कर पाए तो तुम बाबा जी भी बन जाओगे। मैंने जाने कितनों को देखा, अरे दुनिया की छोड़ो, विश्वामित्र फंस गए थे। हाँ, बड़े ज्ञानी थे, तपस्या करने गए, लेकिन इंद्रियां वश में ना, मात्र जीभ वश में ना होने के कारण अप्सरा के चंगुल में फंस गए थे। समझ गए। श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि इतने भोले थे, जंगल में पाला था। समझे। तो श्रृंगी ऋषि को जंगल में पाला था, वे इतने भोले थे कि वो जानते ही नहीं थे कि क्या स्त्री होती है, क्या पुरुष होते हैं। समझे। उन्हें पता ही नहीं था, इतने भोले। और वे एकांत में पालते थे। उनके पिताजी पाल करके उन्हें तैयार किया, बड़ा किया। एक दिन सोचा देवताओं ने कि इसको वशीभूत किया जाए। देवताओं ने क्या सोचा, अयोध्या में पड़ गया था अकाल, तो कहे श्रृंगी महात्मा यदि करा देंगे हवन तो उससे तुम्हारा अकाल दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं आएंगे, महात्मा है। क्योंकि फिर कहे कि वे तो दुनियादारी जानते ही नहीं है क्या स्त्री होती, क्या पुरुष होता है। बस वो इतना ही जानते हैं कि फल खाए जाते, जीवन काटा जाता है, भगवान की तपस्या की जाती, ये है, बाकी कुछ नहीं है। तो पिताजी उनके क्या है कि इधर उधर चले जाते थे कभी कभी। तो वहाँ पर अब उन्होंने भेजा किनको, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों को सजा करके, और कहे कि जाओ तुम इन्हें मोहित करना। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर देख करके उन्होंने, श्रृंगी महात्मा ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन देख के आश्चर्यचकित पड़ गए। हे भगवान, हमारी तो दाढ़ी है, इनकी दाढ़ी क्यों नहीं निकली, कहाँ से आए हैं ये लोग, ये कैसे हैं, दाढ़ी नहीं निकली है, चिकने चिकने हैं, ये कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आता। तो उनके बड़े प्रेम से बोले, तो आवाज़ भी अलग, हर एक की इनकी आवाज़ भी अलग है। वहाँ पर बड़े प्रेम थे, वहाँ पर गए, रहे, और रह करके और थोड़ी देर में उनको जाल में फंसा दिया। फंसा करके वहाँ से चली गई। अब पिताजी से कहने लगे कि अरे 2-3 लोग आए थे। कि अच्छा कौन थे? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, लेकिन अपने जैसे नहीं थे। फिर कई कैसे थे? अरे बढ़िया चिकने चिकने गाल, मुंह चिकने चिकने, छोटे छोटे और ऊंचे नीचे, सब जैसे होती हैं स्त्रियां वैसे ही बता दिया उनने। जान गए किसी ने इनके ऊपर जाल फेंक दिया है। तो जब भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन जितेंद्रिय नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अब की आमे तो उन्हें भगा देना, अब की मत रहने देना। तो दूसरे दिन फिर आ गए। तो दूसरे दिन इतना प्रेम में पड़ गए कि वो जा करके सीधे अयोध्या पहुंच गए। फिर वहां से
राम जी की एक बहन थी, समझे, शांता नाम था। यज्ञ कराया तो उनकी बहन से फिर ब्याह कराया गया। राम जी के जीजा थे श्रृंगी ऋषि, समझे। तो ये है, तो कहने का मतलब अजितेंद्रिय व्यक्ति कहीं भी जाएगा फंस ही जाएगा, और जितेंद्रिय व्यक्ति कहीं भी जाएगा वो कहीं नहीं फंसेगा। यही बात कहा गया कि जितेंद्रिय स्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किम नु करोत्यवद्यम। जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, आत्मा में ही आनंदित रहने वाला है, बुधस्य ज्ञानी है, तो गृहाश्रम माने गृहस्थ आश्रम, उसके लिए क्या हानि पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, जब आप ही की आज्ञा है तो फिर चलो कराओ ब्याह। ब्याह कराया गया। इनकी आगे फिर संतति प्राप्त हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।